सर्दियों की ठंडी रात थी। कुहासा इतना घना कि सामने खड़े शख्स की परछाई भी धुंधली दिखे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर रात की पाली में मजदूर तेजी से काम कर रहे थे। प्रतीक्षालय की नई छत का निर्माण चल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अनहोनी दस्तक दे रही थी। एक ऐसा राज जो स्टेशन की पुरानी दीवारों में छिपा था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। विपुल माथुर रेलवे गति शक्ति निदेशालय के कार्यकारी अभियंता निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे। ठेकेदार और इंजीनियर उन्हें यकीन दिलाया था कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन विपुल को कुछ अजीब लग रहा था। तभी एक मजदूर की आवाज़ गूंजी, साहब ये सेंटरिंग ठीक नहीं लग रही है। मजदूर रामलाल की आंखों में डर था। उसने इशारा किया कि लोहे की बीम ठीक से जमी नहीं है, लेकिन ठेकेदार ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अरे रामलाल, तू तो हर काम में टोकता है, कुछ नहीं होगा। पर रामलाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उससे कुछ कह रही हों, कोई पुरानी चेतावनी, कोई दबी हुई सच्चाई। रात के 11 बजे अचानक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। प्रतीक्षालय की छत का एक हिस्सा भर कर गिर पड़ा। धूल और धुएं का गुबार पूरे स्टेशन पर फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मजदूर मलबे में दब गए। स्टेशन पर मौजूद लोग चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे प्रशासन तुरंत बचाव कार्य में जुट गया। 16 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी 28 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 26 मजदूर घायल थे। 2 की हालत गंभीर थी और उन्हें कानपुर के अस्पताल भेजा गया। जांच शुरू हुई। विपुल माथुर ने फर्रुखाबाद जीआरपी थाने में ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अधिकारियों ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे। वीडियो में दिखा कि हादसे से ठीक पहले एक मजदूर सेंटरिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बीम खुद ब खुद खिसक गई, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उस पल कैमरे में एक परछाई जरूर दिखी। एक धुंधला चेहरा जो कुछ पल के लिए मलबे के पीछे गायब हो गया। स्टेशन की पुरानी दास्तान। बूढ़े लोगों का कहना है कि कन्नौज रेलवे स्टेशन की यह ज़मीन पुरानी हवेली की थी। वर्षों पहले यहाँ पर एक अमीर साहूकार की हवेली थी, जो एक रहस्यमय दुर्घटना में ढह गई थी। कहते हैं उस हादसे में भी कई मजदूर मारे गए थे और तब से यहाँ अजीब घटनाएं होती रही हैं। क्या यह हादसा सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही थी या कोई अदृश्य ताकत इस स्टेशन पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी? रेलवे प्रशासन ने निर्माण प्रक्रियाओं को और सख्त करने का फैसला किया, लेकिन रामलाल अब भी जब भी स्टेशन से गुजरता है उसे दीवारों में दबे हुए पुराने मजदूरों की अनकही चीखें सुनाई देती हैं।